हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग मोर इंटरेस्टिंग रिलेटेड टू फिजिक्स। इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ एन एरोप्लेन टेक लिफ्ट। ये जो एरोप्लेन होता है वो किस तरीके से ऊपर की तरफ लिफ्ट लेता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग इस आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एनिमेशन। तो सब लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो क्यूरियोसिटी की किस तरीके से जो प्लेन होता है वो नीचे से लिफ्ट होता है ऊपर की तरफ, ये आपको सारे समझ में आ जाएंगे, सारे कुछ आपको समझ में आ जाएंगे। इसके पीछे का प्रिंसिपल, इसके पीछे का जो फिजिक्स लगा हुआ है, इसके पीछे का जो साइंस है, वो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। नाउ सी हियर, यहाँ पे मेरे पास एक एनिमेशन है, यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से जो प्लेन होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, राइट। फॉर दैट देयर इज सम मैकेनिक्स बिहाइंड द डिजाइन ऑफ द विंग। जो प्लेन का विंग होता है उसके डिजाइन में वो मैकेनिक्स छुपा होता है और उसके पीछे कुछ वेलोसिटी ऑफ एयर और प्रेशर का कंसेप्ट होता है, वो चीज़ को हम देख लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी, यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है और पेपर का जो शेप है वो इस तरीके से, जरा देखो पेपर का शेप वो इस तरीके से। तो सिमिलरली यही शेप एरोप्लेन के विंग्स को दिया जाता है, एग्जैक्टली यही शेप दिया जाता है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है इसका थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है और ये वाले पोर्शन का जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम है, राइट। मतलब अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चलना, अगर हम ये पॉइंट से फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर हम इस पॉइंट से, देखो ये पॉइंट से स्टार्ट करते चलना और मुझे यहाँ तक जाना है, देखो यहाँ तक, ये यहाँ तक, और अगर यहाँ से भी मेरे को यहाँ तक जाना है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये वाला जो रास्ता होगा वो लंबा होगा, है ना। रास्ता कैसा है, लंबा है वो वाला, राइट। तो यही डिज़ाइन जो होता है ये एरोप्लेन को लिफ्ट करने में मदद करता है। ये डिज़ाइन क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग का एक कंसेप्ट है एयर के लिए, वो कंसेप्ट ये कि वेलोसिटी ऑफ एयर और प्रेशर, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है एयर के लिए, फ्लूइड के लिए, एंड दैट इज ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात को समझने की कोशिश करो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, एयर का जो वेलोसिटी होता है वो प्रेशर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ आप दिमाग में रख लो, ओके। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। क्लियर, ये हम लोगों का रिलेशन है। वेलोसिटी एंड प्रेशर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ओके। अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ओके। जस्ट सी एवरीवन, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉइल है, इसको हम लोग ने एरोप्लेन के विंग जैसा शेप दे के रखा है, जहाँ पे ये वाला लेंथ ज़्यादा है, ये कम है। अगर हम ये पॉइंट से स्टार्ट किए, यहाँ पे मेरे पास एक ब्लोअर है जो कि एयर प्रोड्यूस करेगा, राइट, है ना। एरोप्लेन जब उड़ रहा है, एरोडायनामिक्स का कंसेप्ट है, तो एयर तो आएगा ही। तो एयर हम प्रोड्यूस कैसे करने वाले हैं, एयर हम ये जो ब्लोअर दिख रहा है आपको, ये ब्लोअर से एयर को जनरेट करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले एयर, जो ब्लोअर है वो कैसा है, देखो स्विच ऑफ है, पहले ऑन करना पड़ेगा तो ही तो इसके अंदर से एयर आएगा, राइट। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो ये ऑन हो चुका है। अब धीरे धीरे स्पीडअप लेगा और इसके अंदर से क्या होगा, एयर जनरेट होगा। और उसको बाद इसके बाद ये जो ब्लोअर है इसको मैं यहाँ पे बुला लेता हूँ, ओके। अब ब्लोअर यहाँ से क्या करेगा, एयर देगा, और देखो ये जो विंग से ये लिफ्ट होने लगा, राइट। अब इसके पीछे का कंसेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये विंग लिफ्ट हो गया। उसके लिए आप एक बात याद रखना, वेलोसिटी एंड प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसके हम मैकेनिक्स को समझते हैं। अब ये देखो एयर जा रहा है और ये लिफ्ट जो विंग्स है, ये विंग्स के ऊपर इस तरीके से एयर को फ्लो होना पड़ रहा है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इसे स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैकेनिक्स और फिजिक्स के कंसेप्ट को देखो। व्हेन वी टॉक अबाउट, मैं पेन ले लेता हूँ। अभी देखो ये एयर जो यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे एयर आ रहा है, यहाँ पे इस एयर को यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, राइट, ओके। सेम ये वाले एयर के पार्टिकल को यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो ये वाला रास्ता लंबा है, ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है, और एयर की स्पीड तो सेम है। अब देखो जब यहाँ पे आता है तो रूल है कि ये वाले एयर को, सारे एयर को यहाँ पे सेम टाइम पे पहुँचना है। अगर ये सारे एयर को यहाँ पे सेम टाइम पे पहुँचना है तो ये वाला रास्ता तो लंबा है और ये वाला रास्ता छोटा है।
तो एयर को क्या करना पड़ेगा, अगर ये रास्ता छोटा है तो यहाँ के पार्टिकल तो पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन रूल क्या है, सारे पार्टिकल साथ में पहुंचते हैं। तो सारे पार्टिकल अगर साथ में पहुंच रहे तो क्या चेंजेस आएगा, तो आंसर है अगर ये वाला लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ की एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे एयर जो है वो तेज़ी से आगे जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है और टाइम उतना ही दिया गया है। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल है 10 सेकेंड में यहाँ पे पहुँचना है, तो अगर ये रास्ते से जितने पार्टिकल जा रहे हैं वो 10 सेकेंड में पहुँच रहे, ये रास्ते से जितने पार्टिकल जा रहे हैं वो 10 सेकेंड में कैसे पहुँच सकते हैं, डिस्टेंस तो ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ा लेते, तो इनको यहाँ तक पहुँचना है सेम टाइम में, तो इन्होंने अपने स्पीड को बढ़ा लिया क्योंकि इनको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना था। अब देखो, अब यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कैसा है, कम। अब प्रेशर पे आ जाओ, वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। अब देखो प्रेशर किधर ज़्यादा, ऊपर की तरफ एयर का प्रेशर ज़्यादा है कि नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हो नीचे की तरफ एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से एयर का प्रेशर विंग के ऊपर लग रहा है और इसकी वजह से जो ये विंग है ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, बिकॉज द प्रेशर बीनीथ द विंग इज लार्ज। तो ये प्रेशर की वजह से जो विंग है ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा, एंड हेंस इन दिस वे द एरोप्लेन टेक्स एंड लिफ्ट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एरोडायनामिक्स। तो ये प्रिंसिपल है, इस वजह से एन एरोप्लेन इज एबल टू टेक द लिफ्ट। सो ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी फिजिक्स, ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ द विंग। ये सारे विंग के डिजाइन पे और प्रिंसिपल दैट वेलोसिटी एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कैसे एक एरोप्लेन जो होता है वो लिफ्ट लेता है। बट अगर हम लोग लेटेस्ट यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आएंगे तो दिस बर्नौली प्रिंसिपल, इसको बर्नौली प्रिंसिपल भी बोलते हैं, एप्लीकेशन है उसका। ये बर्नौली प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं कि अब बहुत कम यूज़ होता है, बहुत सारे हमारे पास टेक्निक आ गए, नए नए लेटेस्ट टेक्निक में हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज़ नहीं करते। देयर आर लॉट मैनी थिंग, बट दिस इज सम ऑफ द एप्लीकेशन। बर्नौलीज के एप्लीकेशन है जो हम लोग को बताते हैं कि इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया है। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, अलग अलग फिजिक्स के क्यूरियोसिटी एनिमेशन देखते रहे, सीखते रहे। हैव ए वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।